नमस्कार बंधु, मैं कैलाश बिहारी। आज हम लोग अनुवाद के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए चौथे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। पहले दिन हम लोग देखे हलंत और विसर्ग क्या होता है, हलंत का मीनिंग क्या है, विसर्ग का मीनिंग क्या है। और उस दिन ये भी हमने देखा कि संस्कृत में अनुवाद करने के लिए, संस्कृत राइटिंग के लिए किन किन बातों पर ध्यान हमें देना है। तो हम लोग मुख्य रूप से तीन चीज़ देखे थे: शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय। ये तीन चीज़ हम लोग सीख जाएंगे, अनुवाद हमारा पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। शब्द रूप के बारे में हम लोग उस दिन बेसिक चीज़ सीखे थे, जिसमें हमने देखा था कि शब्द रूप का बेस क्या है। धातु रूप का मतलब हम लोग समझ गए थे, वर्ब, क्रिया। और धातु रूप हमें कितने पढ़ने थे ये भी पता है आप लोग को। केवल 5 लकार पढ़ने: लट, लोट, लंग, बिदलिंग और लेट लकार। फिर हमने देखा प्रत्यय क्या होता है। तो दूसरे दिन हमने देखा कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के कितने भेद है। और फिर हमने देखा कृदंत और तद्धित प्रत्यय हमें पढ़ने, स्त्री प्रत्यय नहीं पढ़ने। कृदंत में हमने क्या देखा कि 14 पढ़ने थे, 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, कत्वा और तुमुन। उसके बाद तीसरे दिन हमने तुमुन प्रत्यय पढ़ा। कत्वा प्रत्यय का यूज भी हमने देखा, क्या कर के अर्थ में होता है, जैसे वह पढ़कर जाता है, स पठित्वा गच्छति। तुमुन प्रत्यय का हमने प्रयोग देखा, के लिए के अर्थ में उसका प्रयोग होता है। तो इस तरह से हमने पहले क्लास में बेसिक चीज़ समझे, दूसरे क्लास में हमने प्रत्यय को, कत्वा प्रत्यय को, और तीसरे क्लास में हमने तुमुन प्रत्यय को पढ़ा। आज हम लोग पुनः धातु रूप में चलते हैं, लकार में चलते हैं, जिसमें हम केवल एक लकार पढ़े हैं। और आज हम लोग दूसरे लकार की तरफ चलते हैं, लोट लकार। आपने पहले ही देख चुका है कि हलंत और विसर्ग कहाँ कहाँ होता है। तो हम लोग देख चुके हैं हलंत और विसर्ग शब्द रूप, धातु रूप और प्रत्यय में। आज हम लोग दूसरा लकार पढ़ेंगे, लोट लकार। लोट लकार का हिंदी आप लोग को पहले से पता होगा, आज्ञा या अनुज्ञा के अर्थ में। आज्ञा या अनुज्ञा के अर्थ में, इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑर्डर और परमिशन। आज्ञा या अनुज्ञा के अर्थ में। तो लोट लकार को समझने के लिए हम लोग पहले उसको रूप को जान लें। जैसे हमने देखा था, लट लकार को समझने के लिए क्या देखे थे, ती, तह, अंत, सी, थ, आमी, आवा, आमा। 4 विसर्ग था, हलंत कहीं नहीं था। उसी तरह से हम लोग देखेंगे लोट लकार आज्ञा या अनुज्ञा के अर्थ में। लोट लकार का रूप क्या रूप है, आप लोग को याद होगा पहले ही से भी। जिसे याद नहीं है कोई बात नहीं है। तू, ताम, अंतु, शून्य या अ या ही, तम, त, आनि, आव, आम। ये हमारा लोट लकार का रूप है, लोट लकार का प्रत्यय आप कह सकते हैं। तू, ताम, अंतु, शून्य या अ या ही, तम, त, आनि, आव, आम। यहाँ आप जो 3 देख रहे हैं, शून्य का मतलब होता है कुछ नहीं, अ का मतलब केवल भी कुछ नहीं, ही जो हम लोग कुछ विशेष धातुओं में जोड़ेंगे, जो अपवाद वाले धातु होंगे उस पर, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। का मतलब है कि यहाँ हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि केवल 2 जगह हमारा हलंत है, कहीं भी हमारा लोट लकार में विसर्ग नहीं है। ये मुख्य रूप से ध्यान देने योग्य बात है। अब आप लिखने का तरीका आपको पता है कि हम लोग कैसे लिखेंगे। आप पहले क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से हम लोग धातु रूप सीखेंगे,
लट लकार में 9 हम लोग देखे थे, उसी तरह लोट लकार में भी हमारा 9 है। वो 9 कैसे है तो हम लोग देखें एक बार पुनः। जैसे हमने पठ धातु लिखा, तो यदि हम पठ धातु का लोट लकार में लिखेंगे तो हम इसको 9 टाइम लिखेंगे, पठ पठ पठ। आप लोग सभी लिख के भी लाए हैं और ठीक ठाक लिखे भी हैं। अगले दिन आप लोग पुनः इसी तरह से घर से पूरा प्रैक्टिस करके आइएगा, अभ्यास करके आइएगा। इस तरह से हम 9 बार पठ 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 लिख दिए। आपको पता होगा पिछले दिन के तरह सबसे पहले हम क्या जोड़ देंगे, तू। तो यहाँ हम तू लिख देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए, हाँ एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, पहले की तरह यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर आपका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, जो मैंने पिछले दिन आपको संक्षिप्त रूप बताया था समझने के लिए। आप लिख सकते हैं एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, परंतु संक्षिप्त रूप यह है समझने के लिए। उसी तरह से आप यहाँ भी लिख सकते हैं 1 2 3 और 1 2 3। अब हम लोग जोड़ते जाएंगे। तू जोड़ दिए, उसके बाद देखिए ताम है तो हम ताम जोड़ देंगे। उसके बाद अंतु, मैंने पहले भी बताया, यहाँ पर जो अ है वह हमारा केवल उच्चारण के लिए है, आधा न और तू जोड़ देंगे। शून्य का मतलब होता है कुछ नहीं, अ हमारा इसी में मिल गया। और अभी मैंने आपको बताया कि ही यहाँ आपको नहीं जोड़ना है, ही कुछ अपवाद वाले धातुओं में ही प्रयोग होते हैं। अर्थात हम मध्यम पुरुष एक वचन में कुछ भी नहीं लिखेंगे, ज्यों का त्यों वह छोड़ देंगे, पठ का पठ ही। उसके बाद हम लोग यहाँ आएंगे मध्यम पुरुष द्विवचन में, देखिए तम लिखा हुआ है, तम जोड़ दिए। यहाँ पर देखिए तो है, यहाँ पर हमने तो लिख दिया। ध्यान रखिएगा, ना तो हलंत है ना तो विसर्ग है, ये नहीं कि यहाँ हमने विसर्ग लगा दिया, बिल्कुल कुछ मत लगाइएगा। फिर देखिए आ नी, वहाँ हमारा आमित है, यहाँ आ और नी लगा दिए। फिर आ क्षम्यताम, यहाँ होगा आ नी। फिर ये हमारा हो जाएगा यहाँ आ व, और यहाँ होगा आ म। ये आपका लोट लकार का धातु रूप कंप्लीट हो गया। आप इसे याद कर लिए होंगे, यदि पहले भी याद हो गया तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं शॉर्ट रूप में, तू ताम अंतु शून्य तम त अनि आव आम, या तू ताम अंतु शून्य अ या ही तम त अनि आव आम। दूसरी तरह पठतु पठताम, पठन्तु पठ पठतम, पठत पठानि पठाव पठाम। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। मेरे विचार से आप इसे अच्छे तरह से याद कर लीजिए, फिर आप धातुओं को लेते जाइए और सेट करते चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको आगे। तो इन पर ज़्यादा आप ध्यान रखिए। अब आइए इसके साथ हम आपको कर्ता जोड़ने के लिए सिखाते हैं। आप लोग को याद ही होगा पहले क्लास से, बता सकते हैं आप लोग, लिख भी सकते हैं कैसे हम लोग धातु के साथ कर्ता को जोड़ेंगे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कैसे हम लोग लिखेंगे। देखिए आप लोग को याद होगा सबसे पहले क्या होता है, आप लोग बताइए। सबसे पहले हमारा आता है सह, उसके बाद क्या होता है त्वम, आपको पता है बिंदी कैसे हो गया। उसके बाद होता है अहम। उसके बाद आपका यहाँ होगा प्रथम पुरुष द्विवचन में तौ, मध्यम पुरुष द्विवचन में युवाम, उत्तम पुरुष द्विवचन में आवाम। याद करिए पहले की बात। उसके बाद यहाँ आपका हो जाएगा ते, यहाँ होगा यूयम, यहाँ होगा आपका वयम। ये आपका एक सेंटेंस के रूप में हो गया। अब आप अर्थ निकालते हैं। सह पठतु, वह पढ़ें, तौ पठताम, वे दोनों पढ़ें, ते पठन्तु, वे लोग पढ़ें, त्वम पठ, तुम पढ़ो, युवाम पठतम, तुम दोनों पढ़ो, यूयम पठत, तुम लोग पढ़ो, तुम सारे लोग पढ़ो, अहम पठानी, मैं पढ़ूँ, आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ें, वयम पठाम, हम लोग पढ़ें।
तो इस तरह से आपका लोट लकार हुआ। लोट लकार आपका ये पूरा प्रत्यय बताया, प्रत्यय के साथ इसको मैंने इसके साथ आपको रूप सिखा दिया लिखने के लिए। आप पिछले दिन सभी धातुओं को जरूर लिख के लाएं, जो मैंने पहले क्लास में आपको दिया होगा, याद होगा। उस धातुओं को सारे के सारे लिखिए। इसके साथ आज मैं आपको और कुछ धातुओं का प्रयोग बता रहा हूँ जिसे आपको लिख के लाना है। अब एक चीज़ देखिए, आपको उस दिन मैंने एकदम सिंपल सरल सरल धातु दिया था। आज देखिए कुछ विशिष्ट धातु है। तो सबसे पहले आप लोग 3 कॉलम बना लीजिए। सबसे पहले क्या करिए, लिखिए मूल धातु। मूल धातु, आगे लिखिए बदला हुआ रूप, चेंजिंग रूप, बदला हुआ रूप, और आगे लिखिए इसका अर्थ। तो 3 कॉलम हम लोग बना लिए, मूल धातु, बदला हुआ रूप, अर्थ। अब ये देखिए ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मूल धातु हमारा केवल और केवल लृट लकार में चलेगा, तो आप चाहें तो यहाँ नोट कर लीजिएगा लृट लकार। बदला हुआ रूप हमारा 4 लकार में चलेगा। कौन कौन सा है, तो लिखिए लट, उसके बाद होगा आपका लोट, उसके बाद है लंग, उसके बाद आपका है विधिलिंग। ये 4 लकार जो है हमारा बदला हुआ रूप चलता है। मतलब यह है कि आपको मूल रूप याद रखना है, मूल धातु याद रखना है, वह केवल और केवल लृट लकार में चलता है। शेष जितने भी 4 लकार है, लट, लोट, लंग और विधिलिंग, उसमें बदला हुआ रूप ही चलेगा, इसलिए याद रखना पड़ेगा आपको। तो अभी हमारा जो 2 लकार है, लंग लकार और विधिलिंग, आज जरूर याद कर लीजिएगा, तो आपको उसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। जैसे गम धातु लेते हैं, तो गम का बदला हुआ रूप हमारा क्या होता है, गच्छ। इसका अर्थ होता है जाना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, लट लकार में गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, लोट लकार गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। और लिट लकार हमारा चलेगा जब मैं आपको बताऊं गमिष्यति, गमिष्यतः। अब धातु लीजिए दृश्य। दृश्य का बदला हुआ रूप है पश्य, अर्थ होता है देखना। साथ साथ नोट करते चले जाइए। भू, भव, होना। पा, पा मूल धातु है, बदला हुआ रूप है पीव, अर्थ होता है पीना। स्था, तिष्ठ, ठहरना या रुकना। घ्रा, जिघ्र, सूंघना, घ्राण इंद्रिय द्वारा। जी, जय, जीतना। नी, नय, ले जाना। नीम मूल धातु है, बदला हुआ रूप आपका नय है, जिसका अर्थ होता है ले जाना। स्मृति, स्मर, याद करना, स्मरण करना। त्रि, तर, तैरना। हिरी, हर, हरण करना, किडनैप करना, हरण करना। हिरी, हर, हरण करना। नोट कर लीजिए तब तक आप लोग।
नोट कर लिए होंगे। चलें आगे हम लोग। चलिए अब हम लोग इस पर थोड़ा अनुवाद बनाते हैं। सबसे पहले अनुवाद बनाने के पहले आपको थोड़ा मैं समझा दूं। अब मैं आपको यदि कहा जाए कि गम धातु का लोट लकार लिखिए तो गमति, गमतु, गमताम, गमंतु नहीं लिखिएगा। क्या लिखिएगा? गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। ये ध्यान रखिए। यदि मैं आपको कहूँ दृश्य धातु का लट लकार, क्या लिखिएगा? सोचिए। पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति लट लकार में लोट लकार क्या हो जाएगा? पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु। तो ये आपको ध्यान में रखिए। मैं आगे आपसे पूछूंगा भी कि भू धातु का लट लकार क्या, कि भूति, भूत, भूंति नहीं करेंगे। भवति, भवत, भवन्ति। उसी तरह लोट लकार भवतु, भवताम, भवन्तु। इसी तरह से आप ध्यान रखिएगा इसका प्रयोग कहाँ होगा? जब हम लोग श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक में जब व्याख्या लिखेंगे तो उसका वहाँ आपको प्रयोग मिलेगा, वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे सुखना सोपदेश जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है तावत पश्यतु, तावत अवलोकयतु। तो अवलोकयतु तो वहाँ ध्यान रखिए तू है। पश्यतु ध्यान रखिए तू है। तो यदि पश्यतु शब्द का व्याकरणात्मक रूप लिखने के लिए कहे टिप्पणी, क्या लिखेंगे? दृश्य धातु लोट लकार मध्यम प्रथम पुरुष एक वचन पश्यतु रूप। उसी तरह से आपको वहाँ लिखना पड़ेगा। मैं पूछूंगा स्था धातु का लोट लकार तो आपको ये, तो इस तरह से आपको लिख के लाना है अगले दिन। ये धातुएं प्लस में और जो मैंने आपको पहले क्लास में बताया हूँ उनको दोनों को मिला करके आपको लट लकार ये पूरा प्लस वो प्लस लोट लकार दोनों को लिख के रखिए और प्रैक्टिस करिए। अब आइए सबसे पहले हम लोग लोट लकार पर अनुवाद देखते हैं। आप लोग बनाते चलिए। तुम अभी घर जाओ, तुम अभी घर जाओ। स्वाभाविक है, ऑर्डर दे रहा है किसी को तुम अभी घर जाओ, तो हम यहाँ लोट लकार का प्रयोग करेंगे। तुम का संस्कृत आप लोग पता है क्या होता है? त्वम। अभी का संस्कृत आपको पिछले दिन मैंने बताया था अधुना। घर का संस्कृत क्या होता है? गृहम। जाना का क्या होता है? गम, लेकिन यहाँ आपको बदला हुआ रूप गच्छ लिखना है। अब आप देखो त्वम है, यहाँ त्वम है मध्यम पुरुष एक वचन में, शून्य का मतलब कुछ नहीं, अ का मतलब कुछ नहीं, ही हम लोग जोड़ेंगे नहीं और हमने पूर्ण विराम लगाया। त्वम अधुना गृहम गच्छ, तुम अभी घर जाओ। ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो इस तरह से आप लोग लोट लकार में तुम अभी देखो, तुम अभी पानी पियो, तुम ठहरो, तुम सोओ, इस तरह से आप सारे 10, 20, 25 सेंटेंस बना के रखिए और बना के लाइए, फिर चेक कराइए। आगे देखिए। अब हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं। लट लकार से कत्वा प्रत्यय के साथ, फिर तुमुन प्रत्यय के साथ। तुम लोग प्रतिदिन, तुम लोग प्रतिदिन विज्ञान पढ़कर, विज्ञान पढ़कर कहाँ जाते हो? तुम लोग का संस्कृत क्या होता है? देख लीजिए यूयम। प्रतिदिन का संस्कृत क्या बनेगा? प्रतिदिनम। विज्ञान, विज्ञानम। याद करिए दूसरे क्लास में मैंने आपको कौन सा प्रत्यय पढ़ाया था, याद है? त्वा प्रत्यय। पाठ प्लस त्वा बराबर क्या बन जाता है? पठित्वा। इकागमन। कहाँ का संस्कृत? कुत्र या क्व। अब देखिए जाना का हम लोग गम मूल धातु है, लेकिन बदला हुआ रूप हम लोग यहाँ लिखेंगे क्योंकि लट लकार है। गच्छ है, अयूयम के साथ होता है थ, कहाँ जाते हो। तो इस तरह से तुम लोग प्रतिदिन विज्ञान पढ़कर कहाँ जाते हो।
तो ये हमारा क्या होगा, लट लकार के साथ मैंने कत्वा प्रत्यय जोड़ के आपको बताया, पीछे दिन का मैंने आपको याद करा दिया, स्मरण करा दिया। अब हम लोग लोट लकार के साथ चलते हैं। तुम दोनों अभी फूल सूंघ कर घर जाओ। देखिए, ये हमारा जाओ लोट लकार हो गया, ये हमारा जाते हो लट लकार था, जाते हो। तो तुम दोनों का संस्कृत आपको पता होगा क्या होता है, युवाम। बनाइए तब तक आप लोग। अभी का संस्कृत क्या होगा, बोलते जाइए। लिखा है अधुना। फूल का क्या होगा, पुष्पम। यहाँ पर हम लोग कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे, मूल धातु घरा है, ध्यान रखिएगा। कत्वा प्रत्यय भी मूल धातु में ही लगता है, तुमुल प्रत्यय भी मूल धातु में लगता है, बदला हुआ रूप में नहीं। तो घरा प्लस कत्वा बराबर घरात्वा। घर का होता है गृहम, जाना का होता है गच्छ, और युवाम के साथ हमारा लोट लकार आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, तम, गच्छ तम। तो हमने क्या देखा, लट लकार के साथ मैंने त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया, फिर मैंने लोट लकार के साथ इसका प्रयोग किया। अब हम लोग चलते हैं त्वा प्रत्यय प्लस तुमुल प्रत्यय प्लस लोट लकार। तुम अभी केला खाकर दौड़ने के लिए उद्यान, पार्क या फूलवाड़ी उद्यान जाओ। तुम अभी केला खाकर दौड़ने के लिए उद्यान जाओ, फूलवाड़ी जाओ, कहीं भी। तो देखिए, तुम का संस्कृत क्या हो जाएगा, बताइए। त्वम। अभी का संस्कृत क्या हो गया, अधुना। केला का होता है कदली फलम या रंभा फलम, कदली फल। तो या तो कदली फलम लिखेंगे या रंभा फलम लिखेंगे। खाकर का कौन सा प्रत्यय जोड़ देंगे, त्वा प्रत्यय। खाद प्लस अक्त्वा बराबर क्या बन जाएगा, खादित्वा। दौड़ने के लिए के अर्थ में कौन सा होगा, तुमुन प्रत्यय। धाव धातु है, इसमें तुमुन प्रत्यय जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, धावी तुम। उद्यान का संस्कृत क्या होता है, उद्यान। इसमें केवल बिंदी लगा दीजिए, क्योंकि आगे है जाना, जाना का मूल धातु गम है, बदला हुआ रूप गच्छ है, और त्वम है, तो त्वम हमारा मध्यम पुरुष एक वचन है। तो मध्यम पुरुष एक वचन में हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे। ऑर्डर दे रहा है जाओ, तो जाओ। तो इस तरह से हमारा लोट लकार का रूप है। तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए। मिला लिए होंगे तब तक। आइए अब हम लोग मिटाते हैं इसको। पीछे की सारी बात आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए। यदि आपको पीछे 3 क्लास जो हम लोग लिए हैं, पढ़े हैं, उसको यदि आप याद रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग साथ साथ हिंदी भी बनाते जाएंगे, आपको शायद उसमें कहीं कठिनाई नहीं आएगी। अब आप देखिए, हम लोग थोड़ा आगे चलें। राम प्रतिदिन
धातु रूप रटकर, धातु रूप रटकर इतिहास पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। विद्यालय जाता है, एक वचन लिखते हैं। तो राम हमारा थर्ड पर्सन है, प्रथम पुरुष में आएगा। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि जिस शब्द के अंत में अ हो, यदि वह पुल्लिंग शब्द है और वह कर्ता के रूप में प्रयोग हो रहा है तो उसके अंत में एक वचन में विसर्ग होता है। तो आपको पता चल गया होगा, राम लिख के इसमें विसर्ग लगा देंगे तो क्या बन गया, रामः। प्रतिदिन शब्द है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो अभी फ़िलहाल जब तक हम पूरा शब्द रूप कंप्लीट नहीं कर चुके हैं तब तक आप क्या करिए, म लगा दीजिए। प्रतिदिन का हो गया आपका प्रतिदिनम। धातु रूप है तो लिख दीजिए धातु रूपम। रट कर, कौन सा प्रत्यय है, कर के अर्थ में त्वा प्रत्यय, रट प्लस त्वा, रटित्वा, रट कर। इतिहास, इतिहास शब्द में केवल आपको मोहलंत लगाना है। मोहलंत का यहाँ बिंदी हो जाए, क्योंकि पढ़ने के लिए कौन सा फिर प्रत्यय जोड़ेंगे, तुमुन प्रत्यय। पाठ प्लस तुमुन का अर्थ होगा पठितुम। विद्यालय का हो जाएगा विद्यालयम। जाना का हो जाएगा गच्छ। राम प्रथम पुरुष एक वचन में तो ती जोड़ दीजिए गच्छति। इस तरह से हो गया रामः प्रतिदिनम धातु रूपम रटित्वा इतिहासम पठितुम विद्यालयम गच्छति। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम लोग लट लकार में आए, लट लकार से लोट लकार गए और प्रत्यय का देखिए कितना यूज हो रहा है, रटित्वा, रटकर, पठितुम, पढ़ने के लिए। तो इस तरह से हम लोग धीरे 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 और अनुवाद आगे हम लोग बनाते चले जाएंगे। एक और बना लीजिए, तुम लोग अब संस्कृत लिखकर दूध पीने के लिए घर जाओ। फिर इसमें देखिए त्वा प्रत्यय का प्रयोग है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है, ऑर्डर दे रहा है तो स्वाभाविक है लोट लकार है। तुम लोग का संस्कृत क्या होता है आप लोग को पता है, यूयम। अब का संस्कृत संप्रति, अधुना भी लिख सकते हैं लेकिन संप्रति और अधुना में अंतर है, मैं बाद में आपको बता दूंगा। संस्कृत का क्या हो जाएगा, संस्कृतम। लिख कर त्वा प्रत्यय जोड़ दीजिए, लिख प्लस अक्त्वा बराबर क्या बन जाएगा, लिखित्वा, दो वर्ण का एक आगमन हो गया। दूध का संस्कृत होगा दुग्धम। पीने के लिए तुमुन प्रत्यय, बताइए पीना का मूल धातु क्या है, मैंने अभी अभी बताया कि प्रत्यय मूल धातु में ही लगता है। कुछ अपवाद है, अपवाद को ध्यान में रखिएगा। तो पा धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो पातुम हो जाएगा, पीने के लिए। घर का क्या होगा, गृहम। जाना का क्या होगा, गच्छ। और देखिए कर्ता हमारा यूयम है, यूयम के साथ हमारा हो जाएगा थ, गच्छथ, जाओ।
तो आप लोग मिला लीजिए कितने का सही हुआ कितने का गलत हुआ, देखिए कितने जगह है। तो आप लोग मिला लिए होंगे हमारा कितने जगह गलत हुआ कितने जगह सही हुआ। आइए हम लोग चलते हैं अब थोड़ा आगे। क्या आज का क्लास यहीं तक रहना था? क्या आप नहीं आप पढ़ना चाहेंगे? थक गए? कोई बात नहीं, चलिए देखिए। तो मित्रों ठीक है, कोई बात नहीं, आप आराम से चलिए, धीरे धीरे चलिए, कोई परेशान होने की बात नहीं। आप कहेंगे सर पिछले दिन का भी धातुआ लिखना है, आज का भी लिखना है, प्रैक्टिस भी करना है ना? तो आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए और आज की पढ़ाई आज तक में ही कर लीजिए, ये नहीं कि अगले दिन फिर करेंगे। कंटिन्यू उसको रखिए। आप देख रहे हैं कि 3-4 दिन में ही हम लोग कितना बड़ा बड़ा अनुवाद बनाना शुरू कर दिए हैं। कल हम लोग अगले लकार में आएंगे और लकार के साथ प्रत्यय का भी प्रैक्टिस करेंगे। अगला लकार आपको मैं कल बताऊंगा। लंग लकार है, भूतकाल है, पास्ट टेंस है, उसका देखेंगे कि किस तरह का उसका रूप चलता है। इसलिए आज आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर से ध्यान में रखिएगा, सिलेबस को ध्यान में रखिएगा और ये आपको सारे जगह प्रयोग मिलेंगे। लोट लकार का आपको पैसेज में भी होगा, निबंध लिखने के क्रम में होगा, संस्कृत राइटिंग में है, आपको मैंने बताया सुखनास में, गद्य में, पद्य में, सारे जगह आपको प्रयोग मिलेंगे। तो ठीक है बंधु, आज हम लोग यहीं तक पढ़ाई रखते हैं, अगले दिन फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।